ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लगा। ये ले पेपर, चंकू तुम दोनों साइन कर दो। तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। फाइनली हम अलग हो गए जंकू। तुमने मुझसे प्यार किया हो या ना किया हो, पर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, जो कि भुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं हूँ, बट मैंने इस परिवार को बचा लिया। ते वहाँ से इंडियन के पास जाती है और उससे थप्पड़ मारती है। त्यो, हे यू, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे हस्बैंड को थप्पड़ कैसे मारा? ये इसी थप्पड़ के लायक है। और हाँ, वेट, आप सभी को कुछ दिखाना है मुझे। यहाँ से जाने से पहले मैं यहाँ से चली जाऊँगी, डोंट वरी, मैं इस घर में नहीं रुकने वाली। पर उससे पहले आप लोगों को कुछ देखना बहुत ही ज़रूरी है। टीवी में एक वीडियो क्लिप लगाती है, जिसके बाद सब उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। आप लोगों ने एक वीडियो में देखा था ना कि जिसमें आयुधि का एक्सीडेंट हो रहा, वो भी मेरी कार से, इसी नंबर से पता लगाया था ना। लेकिन आपने पूरी वीडियो देखी ही नहीं। आज देखिए आप लोग पूरी वीडियो। ओह नो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आई थिंक बेबी आने वाला है। क्या करूँ, कोई नहीं है। मेरा फ़ोन वो भी टूट गया। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। यहाँ से हॉस्पिटल ज़्यादा दूर भी नहीं है। ओह नो, नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। इतनी भी क्या जल्दी है आयु हॉस्पिटल जाने की? जानबूझ के मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि तुम्हारे बच्चे को मैं आराम से ख़त्म कर सकूँ। अगर ये बच्चा आ गया ना तो सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी और फिर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये था मेरी बेगुनाही का सबूत। अब एक और वीडियो की बारी। एक और वीडियो? हाँ, मैंने अपना बेगुनाही तो साबित कर दिया, बट जंकुक ने कहा था कि मेरे और मेरे पापा की वजह से आयुधि की लाइफ बर्बाद हो गई। सो मैंने अपना प्रूफ रख दिया। अब मेरे पापा को बेगुनाही साबित करने की बारी। देखिए, इस वीडियो में मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी। सारी गलती इसकी और इसके डैड की थी। ओह नो, पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। ओह शिट, इसे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा डिलीवरी कैसे। ये सर, जल्दी से डॉक्टर जंसू को बुलाओ। डॉक्टर जल्दी जल्दी, बहुत ही इमरजेंसी केस है डिलीवरी का। ओह नो, ये तो आई है, हमें जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा। फाइनली ऑपरेशन डन। सम टाइम लेटर। मैंने तुम्हें मारने की कितनी कोशिश की, फिर भी तुम बच गए। बट कोई ना, तुम्हारी नसीब उतनी अच्छी नहीं है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम देखो, ये बच्चे हमें दे दो। और हाँ, किसी से कुछ कहना मत, तुमने भी जो भी सुना। ये लो, ये पैसे रखो तुम। इसमें मेरा क्या होगा? ओह, तो तुम्हें और चाहिए। तभी मीनू वहाँ से लेके उस बच्चे को भाग जाता है। आर्यन, मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे इस बच्चे को इस हॉस्पिटल से दूर ले जाना पड़ रहा है। मैंने तुम्हारे डैड से कहा था कि वो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, बट उसने बहुत बड़ी गलती की है। पर अगर ये बच्चा तुम्हें सलामत चाहिए तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। पर तुमने भी मेरी एक ना सुनी। अब इस बच्चे को मैं लेके जा रहा हूँ। अगर ये बच्चा जिंदा चाहिए तो ये प्रॉपर्टी इस बच्चे के
नाम से हटा दो, वरना ये बच्चा का ज़िंदगी बहुत ही बुरा होने वाला है। इतना कहते ही मीनू उस बच्चे को वहाँ से लेके भाग जाता है। ती ती डैड डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? ती बेटा, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये बच्चा मेरे दोस्त मीनू का है, उसकी बेटी का है। वो इंसान इस बच्चे को मार देगा, तो इसे ले जा। पर डैड इसकी तो सांस नहीं चली, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो नज़र रख, मैं उसे प्यार देता हूँ। ओके डैड, मैं देखती हूँ। ये बच्चा कमज़ोर हुआ था, मुझे ऐसे प्यार देके ठीक करना का। तुम हटते। गॉड प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ये मेरी दोस्त की बेटी का है, ये मेरा भी बच्चा है। प्लीज़ गॉड प्लीज़। थैंक गॉड। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन। मेरे पीछे यंजुन और उसके आदमी लगे हुए हैं, वो इस बच्चे को मारना चाहता है। ये बच्चा उनके हाथ नहीं आना चाहिए। ये मीनू अंकल है ना, उनकी बेटी का बच्चा है। वो बहुत ही क्रिटिकल हालत में है और उसका हस्बैंड इस बच्चे को मारना चाहता है, क्योंकि मीनू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का 80% शेयर्स इस बच्चे के नाम पे किया हुआ है। कुछ भी हो जाए, मेरी जान क्यों न चली जाए, बट तुझे इस बच्चे को सही सलामत इसके परिवार तक पहुँचाना है। डैड, ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जा रही थी। इस वक्त ये बच्चे की जान बहुत ज़रूरी है। वो लोगों को नहीं पता है कि मैं तुझे इस बच्चे को सौंप रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे सही सलामत इसके घर पहुँचा देना। तुझे तेरी डैड की कसम, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मैं उसके संग धोखाधड़ी नहीं कर सकता। प्लीज़, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, तो इस बच्चे को उसके अपने घर पहुँचा के रहेगी। प्लीज़ दे, प्लीज़ डैड, मैं आपको देती हूँ वादा, मैं इस बच्चे को इसके घर तक जरूर पहुँचाऊँगी, ज़रूर। और जिसने भी ये सब किया ना, उसे इसकी सज़ा भी जरूर दिलाऊँगी। फिर नेक्स्ट डे डैड की डेड बॉडी उसी जगह से मिली जिस जगह डैड ने मुझे उस बच्चे को सौंपा था। बस उस दिन से मेरा एक ही मकसद था कि मैं उस इंसान को सज़ा दिलाऊं जिसने मेरे डैड के संग इतना बुरा किया है, जिसने उस बच्चे के संग इतना बुरा करना चाहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। तुम ऐसा नहीं कर सकती अंजुन। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, जो मेरे बच्चे को बचाना चाहता था, मैंने उसी के घर पे उसी की बेटी के साथ इतना बुरा करना चाहा। मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं ना अपने बच्चे को बचा सकी और ना ही अपने भाई की लाइफ को ठीक कर पाई। मैंने अपने भाई की लाइफ में एक ऐसी लड़की को लाया जिससे प्यार करता है, बट मैंने उससे दूर कर दिया। मैंने उसे उससे दूर कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। इन सब में सबसे ज़्यादा गलती कहीं ना कहीं मेरी ही है। तुम मुझसे कहती रही कि मेरी गलती क्या है, बताओ। अगर मैं तुम्हें बता देता तो आज ये सब नहीं हुआ होता। आई एम सॉरी थी, प्लीज़ हमें एक चांस दो। हमें हमारी गलती सुधारने का, हमें हमारे किए का पछतावा है थे। प्लीज़ दे, क्या हम एक चांस दे सकते हैं हमारे रिश्ते को? अब इन सब के लिए बहुत ही देर हो चुका है जंगकुक। वैसे भी तुम तो उस लड़की के संग नहीं रहना चाहते थे ना, जिसने तुम्हारी बहन की खुशियाँ छीन ली, उससे उसका बच्चा छीन लिया। क्यों? सही कहा ना जंगकुक। वैसे भी ये रिश्ता हमारा आज ख़त्म हो चुका है, और जिस रिश्ते में प्यार और विश्वास ना हो, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, कि वो रिश्ता का नींव पहले से ही कमज़ोर होता है। दैट्स वाई हमें ये रिश्ता यहीं ख़त्म करना चाहिए। भले ही तुमने मुझसे कभी प्यार ना किया हो जंगकुक, पर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। पर आई थिंक मेरा प्यार इस काबिल ही नहीं था कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना सकूं। मैं जा रही हूँ जंगकुक। और हाँ, ये यंजन कोई और नहीं बल्कि विकेंजो अंकल का बेटा है। और इतना ही नहीं, इसमें वो वीडियो है उस दिन जो मैंने कहा था इसने मेरे संग ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसमें वो वीडियो है और विकेंजो अंकल और इसकी सारी बातें रिकॉर्ड हुई है। तुम देख लेना जंगकुक। मेरा टाइम हो चुका है इस घर से जाने का। तुम कहीं नहीं जा रही हो? अरे ये झूठ बोल रही हो। जस्ट शट अप यंजन। भाई छोड़ दे इसे, छोड़ दे। मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, ये सब इसकी वजह से हुआ। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ भाई। प्लीज जंगकुक रुक जाओ। मैं जा रही हूँ जंगकुक, तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा की दूर, लेकिन मैं तुम्हें कभी बुला नहीं पाऊंगी। अलविदा जंगकुक।
फिर तुम खो देगा। नहीं नहीं, मैं उसे खो नहीं सकता। ते ते तुम कहाँ चली गई? ते सब बर्बाद हो गया, इसमें मेरी गलती है। कौन सा मोड़ आया जिंदगी की सफर में, बस गया तो अब तो मेरी नजर में। दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानता है, मैं तुझे जान गई। छोड़ के नहीं जा सकती, मैं तुम्हें वापस लाकर ही आऊँगा, चाहे जो हो जाए। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई, इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ते मैंने बहुत ही देर कर दी, बट अब नहीं, अब तुम्हें मैं वापस लाकर रहूँगा और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अदर साइड। ओह, तो तुम आई गई आखिरकार, अपनी मनुष्यत साथ वापस लेकर आई गई। मैं जितना चाहूँ तुम्हें ना बोलने के बाद बोलना ही पड़ता है। मॉम, क्या भाई से आपकी बात हुई है? नहीं, पहले तो तुम अपनी मम्मी को खुद से दूर कर दी, फिर तुम्हारे पापा, और उसकी वजह से वो बच्चा, ना जाने तुम्हारी मनुष्यत का साया कितने लोगों पर पड़ेगा। तुम जाओ उस बच्चे के पास, मैं जाती हूँ सोने। हेलो, क्या जीहब भाई की मीटिंग ख़त्म हो गई? मुझे उससे बात करना है। ओह अच्छा ठीक है, भाई अभी तक न्यूजीलैंड के क्लाइंट से फ्री नहीं हुए लगता है, इसलिए भाई नहीं आएंगे। अगर आए तो बोलना कि टी का कॉल था, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। एंड थैंक यू। ना जाने भाई कहाँ होंगे, मुझे भाई से बात करनी है। भाई आप कहाँ हो? तो सर इसमें इसकी कोई गलती नहीं, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तू तो बच गया इस बार। होसक को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है, बस भी तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ का नंबर 1 बिजनेसमैन। फिर होसक वहाँ से चला जाता है। अरे दैया, इतना नाचा कि पैर दुख रहे हैं, एक मरीजों की तरह लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है। अरे भागो। हाँ फिर तो पुलिस नहीं, मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया। हाँ ये क्या, हम तो चोर पुलिस खेल रहे थे। थैंक गॉड बच गया। अब मुझे घर भी जाना है, बहुत दिन हो गए, ते से नहीं मिला, मॉम से नहीं मिला। पहले तो मैं यूनो के पास जाता हूँ, उसके बाद उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। वैसे भी बताओ क्या दिन आ गया है, यूएसए में इतनी बड़ी कंपनी संभाल रहा हूँ खुद के बलबूते पर। अब तो कोरिया में भी सेटल होने वाला हूँ बहुत जल्द। फाइनली डैड का सपना पूरा हुआ। मुझे नहीं लगा था कि इन 1 साल में मैं इतनी अच्छी कंपनी को इतना आगे तक ले जाऊंगा कि ये वर्ल्ड में टॉप 10 कंपनी में से एक आएगी। बाय द वे, अब मुझे अपनी कंपनी कोरिया में भी शिफ्ट करनी है, बिकॉज अब मैं कोरिया में रहूँगा अपनी फैमिली के साथ। कब तक मैं अपनी फैमिली से दूर रहूँगा? मैं आ रहा हूँ ते बहुत जल्द मैं अपनी गुड़िया रानी से मिलने आ रहा हूँ। वैसे भी किन्वू से पहले बात कर लेता हूँ, उसने कहा था कि कोरिया में हमारी जो कंपनी है पहला प्रोजेक्ट जियोन्स के साथ है। हे आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। एंड हाँ आर्मी, बीच में जो वॉइस है वो मेरी छोटी सी लिटिल सिस्टर की है, वो भी बोल रही थी मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है, सो दैट्स व्हाई। फनी है बट एडजस्ट कर लेना। उससे बोल रही थी मुझे भी वॉइस देना है, तो थोड़ा मैंने उसका वॉइस ऐड किया है। बाय द वे, नेक्स्ट स्टोरी कमिंग सून। ओके बाय आर्मी।